बीजेपी के गुंडे नेता ललित कौशिक से बचने के लिए नायाब तरीके से किया धरना प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भले ही प्रदेश को अपराध मुक्त, भयमुक्त, उत्तम प्रदेश बनाने के लिए प्रदेश की पुलिस को लाख नसीहतें देते हुए नजर आए, मगर मुरादाबाद पुलिस किस तरह प्रदेश के मुखिया के दावों के बादों की हवा निकलते हुए दिखाई दे रही है। देखें ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के रहने वाले स्पोर्ट कारोबारी कुशुक गुप्ता का है। आपको बता दें, अब से कुछ माह पूर्व बीजेपी ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक और स्पोर्ट कारोबारी कुशुक गुप्ता के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। स्पोर्ट कारोबारी ने बीजेपी ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक के खिलाफ थाना सिविल लाइन में गंभीर धाराओं में रिपोर्ट भी दर्ज करा रखी थी। घटना को 4 माह बीतने के बाद भी अभी तक बीजेपी नेता की गिरफ्तारी नहीं हुई है और लगातार बीजेपी नेता स्पोर्ट कारोबारी को धमका रहे हैं। जैसे स्पोर्ट कारोबारी भयभीत होकर आज अपनी दुकान पर आरोपी बीजेपी नेता का पोस्टर लगाकर प्रदेश के मुखिया से इंसाफ की गुहार लगा रहा है और अपनी दुकान पर धरने पर बैठा है। स्पोर्ट कारोबारी का कहना है कि पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 4 महीने पहले बीजेपी नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी करा ली थी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं की गई है। वो लगातार मुझे मुकदमा वापस लेने के लिए धमका रहा है और पुलिस मेरी सुनवाई नहीं कर रही है। इसलिए आज मैंने न्याय पाने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए अपनी दुकान पर शांतिपूर्वक धरना दिया। साथ ही स्पोर्ट कारोबारी ने मांग की, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या तो मुझे इस बीजेपी के गुंडे नेता से बचाएं। अगर मुझे न्याय नहीं दिलवा सकते हैं तो फिर मुझे मेरे परिवार को इच्छा मृत्यु की परमिशन दे दें। मुरादाबाद यूपी से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम कुशांग गुप्ता। कुशांग गुप्ता, ये क्या करा आपने दुकान पर, क्या लगाया, क्या मामला? जी करीबन 3 से 4 महीने पहले मेरे साथ एक घटना घटी थी। बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख हैं ललित कौशिक, उन्होंने मेरी दुकान के अंदर आके गुंडागर्दी करने की कोशिश करी और बाकायदा उनके साथ 2-3 बंदूकधारी थे, उन्होंने मेरे को जान से मारने की धमकी दी थी। तो इसी उसमें मैंने आज अपनी दुकान के बाहर पोस्टर लगाए हैं, मुख्यमंत्री जी से गुहार की है कि मेरे को जल्द से जल्द न्याय दिलवाएं। क्या हुआ, आपकी एफआईआर दर्ज हो गई? मेरी एफआईआर दर्ज हुई, बहुत मुश्किल से एफआईआर दर्ज हुई है। मैं कचहरी के चक्कर काटे, पुलिस वालों के बहुत चक्कर काटे हैं, तब जाके मेरी एफआईआर दर्ज हुई है। बट आज 4 महीने होने को जा रहे हैं करीबन, पुलिस वाले कोई भी, जो भी पुलिस वाले हैं, कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं उनके लिए। किसके खिलाफ? ललित कौशिक के खिलाफ। क्यों? या तो बीजेपी की बात है, बीजेपी की सरकार चल रही है, इस वजह से पुलिस वाले डर में बैठे हैं। बट मेरे पास सारी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है, उसके बाद पुलिस वालों को क्या डरना है? अब ऐसे सीसीटीवी का फ़ायदा ही नहीं है लगा के का। और मैंने गिरफ्तारी की मांग करी है, बट अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो आपसे कुछ इन्होंने पहले से अब या उस घटना के बाद कुछ कहा या बाद में कहा? घटना के बाद घटना के बाद वो कई बार यहाँ से निकलते हैं, बराबर में एक दुकान है, यहाँ पे आते हैं और करीबन 3-3, 4-4 बंदूकधारी उनके साथ होते हैं और बड़ी घूरते हुए देखते हुए चले जाते हैं। तो क्या मानते हैं आप, आपने क्या गुहार लगाई है मुख्यमंत्री? मैं मुख्यमंत्री जी से बस यही गुहार लगाई है कि ये ऐसे बीजेपी के जो गुंडे हैं, नेता हैं, इनसे मेरे को बचाया जाए और मेरी रक्षा करी जाए। और ये जो बाहर जो मैंने तख्तियां लगाई हैं सारी, बस मुख्यमंत्री जी से यही गुहार है, अगर इनके खिलाफ कुछ नहीं होता है तो मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि मुझे इच्छा मृत्यु की आज्ञा दें। अच्छा, इस पर क्या क्या कैप्शन लिखे हुए हैं? इस पे यही लिखे हुए हैं कि मुख्यमंत्री जी मुझे बचाएं, मुख्यमंत्री जी मुझे बचाएं। और ललित कौशिक जो हैं ये बीजेपी के गुंडा हैं और बाकायदा पुलिस को मैंने ट्विटर करा था तो उनका रिप्लाई भी आया था कि हमने आवश्यक कार्रवाई के लिए आदेश कर दिए गए हैं। मगर अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला है। 4 महीने ऐसे तो हर व्यापारी वर्ग भी डर के जिएगा और मैं आज अपनी दुकान से बिल्कुल नहीं निकल रहा हूँ, इसीलिए मैं आज अपनी दुकान पे बैठ के शांतिपूर्वक धरना दे रहा हूँ।